ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मैं अगर मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी, और वो सुनामी में नरेंद्र मोदी कहां बह के जाएगा और नड्डा कहां बहेगा, अमित शाह कहां बहेगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ये बात तो तय है। हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिल्किस बानो, उसके 3 साल की बच्ची की हत्या करने वाले, उसकी मां और 3 और महिलाओं से गैंग रेप करने वाले, उसके परिवार 14 सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारे बलात्कारी दंगाइयों को देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर रिहा किया गया। इनका ये काका था कायर सावरकर, वो बुलबुल में बैठ करके भारत भ्रमण करता था। तो जिनका आका बुलबुल में भारत भ्रमण कर सकता हो, मैं तो चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ चले, बुलबुल में बैठ के इंडिया गेट पे 10,000 रुपए इनाम दूंगा, आपके सामने कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। और मोदी को डर लगता हो तो अपने किसी सक्षम व्यक्ति को बिठा दे, पर बुलबुल पर सवार होकर के एक बार दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आरएसएस बीजेपी में को अपने बाप की औलाद है जो बुलबुल पर यात्रा कर सकता हो, 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई थी। ये पूरा मामला मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक पटकथा लिखी गई है संघ परिवार की सरकार ने, हम लोगों ने 2018 में संविधान सम्मान यात्रा की 65 दिन की। हम जानते हैं कर्नाटक के जागरूक लोगों को, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पोलिंग से पहले जेल चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर इकाई पर भी दाई का आंकड़ा छू पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए कर्नाटक में वोट बैंक बचाने के लिए यौन शोषणकर्ता के खिलाफ पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है, और मोदी सरकार के इशारे पर अमित शाह की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। पर फिर मैं कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर अपनी भूमिका सही तरीके से अदा की होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता और इन बेटियों पर रात को पुलिस बेजा हमला नहीं करती। और डीसीपी कह रहा है कि मेरे 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, ऐसा हवा डंडा ड्रामा उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कि यौन शोषण के मुकदमे 2 पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद मैं तो आपको गालियां भी नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन रत्ती भर भी, क्योंकि जब आपने जिम्मेदारी उठाई थी तो आपने संविधान की हिफाजत के लिए कसम भी खाई थी, प्रतिज्ञा की थी। अरे उसका पालन कीजिए। सरकारें आती जाती रहती है, नेता चुनाव हारते और जीतते रहते हैं, लेकिन इससे आप लोगों ने बहुत गलत काम कर दिया। पहले आपने शिकायत नहीं सुनी, शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने एफआईआर दर्ज की, लेकिन यौन शोषणकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। और फिर मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी बहुत गलत नजीर हमारे देश में पैदा कर दी है। अब हमारे देश की यौन शोषण की शिकार बेटियों को कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट सही काम नहीं कर रहा। चले सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने यदि उस व्यक्ति को जेल भिजवा देता, उस पुलिसकर्मी को जिसने शिकायत यौन शोषण की एफआईआर में तब्दील नहीं की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता। भी हम यहाँ पर नहीं होते, कल पुलिस का ये ड्रामा नहीं होता। और फिर कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई कर रहा था, अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट भी इसको 10 तारीख तक लटकाएगा। हम आपको दावे के साथ में एक बात कहना चाहते हैं, दुख और अफसोस की बात है, हमारे देश की न्यायपालिका में बैठे जजों को, अदालतों को रंगा बिल्ला की सरकार अपने अंदाज में रेगुलेट कर रही है, जैसा चाहती है वैसा हो रहा है। मैं तो बहुत हैरान हूँ। अरे मैंने सड़क पर दावा किया था सुनवाई से पहले, जब बेटियां बैठी धरने पर, एफआईआर तो दर्ज होनी है, देखना रोचक होगा। मैं दावा कर चुका था, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है। आज भी पब्लिक डोमेन में मेरा वीडियो है, आज भी दावे से कह रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह को मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कर्नाटक पोलिंग के पहले गिरफ्तार नहीं करा रही है। और दुख और अफसोस की बात है कि अदालतें भी संघ परिवार मोदी सरकार के मंसूबों को कामयाब बना रही है। यौन शोषण ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की को न्याय की बात नहीं हो रही है, जबकि आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दावा किया था विनेश फोगाट मेरी बेटी है। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारे सांसद के यौन शोषण के खिलाफ बैठी है, न्याय मांग रही है। मोदी उसको न्याय चाहिए, और न्याय क्या होता है, गिरफ्तार करके जेल भेजना। तो कह रहे हैं मुझे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे, मैं तैयार हूँ। देखिए, अरे भाई ब्रजभूषण तो ये भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी मुझे अगर कहे, अमित शाह कहे, नड्डा कहे, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे अपनी धर्म बेटी विनेश फोगाट के यौन शोषण करने वालों को गिरफ्तार करने की बात। ये तो नरेंद्र मोदी जाने। 3-4 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, इनके जहाँ जिस परिवार से निकले हैं, संघ परिवार से, वहाँ बेटियों के लिए आस्थान भी नहीं और सम्मान भी नहीं है। हेगड़ेवार से लेकर मोहन भागवत आज बैठा हुआ है, वहाँ बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है।
आप समझ लीजिएगा। तो हो सकता है कि सिर्फ दिखावटी कह दिया होगा बेटी है, लेकिन व्यवहार से बेटी न मानने वाला ये कर्म दिखता है। दूसरी बात है, चुप्पी को क्या कहेंगे? दूसरी मोदी जी की चुप्पी। सुनो, दूसरी भाई वो तो कहा चुप्पी, हाँ। चुप्पी पर पहले बोल चुका है यौन शोषण करता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मैं अगर मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी, और वो सुनामी में नरेंद्र मोदी कहाँ बह के जाएगा, नड्डा कहाँ बहेगा, अमित शाह कहाँ बहेगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ये बात तो तय है। इसलिए वो डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि वो यौन शोषण करता के खिलाफ, अमित शाह को, नड्डा को बताना चाहिए मुंह खोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करो। और विनेश फोगाट ने कहा, अब कभी ये भी कह सकते हैं आगे चल के हमारे परिवार का मामला है, वो मेरा कार्यकर्ता है, ये मेरी बेटी है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मामला हमारे देश की, जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा हो तो फिर कल्पना करो दूर दराज की बेटियों को कैसे मिलेगा। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली में ही किरण नेगी थी, गैंग रेप किया गया, उसकी बर्बर हत्या कर दी गई, तेजाब से उसका आंखें जला दी गई थी, उसके बलात्कारी गैंग रेप करने वाले हत्यारों को रिहा कर दिया गया। मोदी के राज की बात है। हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिल्किस बानो, उसके 3 साल की बच्ची की हत्या करने वाले, उसकी मां और 3 और महिलाओं से गैंग रेप करने वाले, उसके परिवार 14 सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारे बलात्कारी दंगाइयों को देश की आजादी की 75वें वर्षगांठ पर रिहा किया गया। और कर्नाटक चुनाव में पोलिंग से पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये किरण नेगी के बलात्कारियों को रिहा कराने वाले, बिल्किस बानो के बलात्कारी दंगाई हत्यारों को बाहर निकाल करके उनका स्वागत कराने वाले, और ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण करने वाले, बच्चों को बचाने वाले एक ही परिवार है, और वह है संघ परिवार और उसके सब अंश। लेकिन क्या वजह, ये तो खिलाड़ियों का आंदोलन है, इसमें किसान क्यों चले आए? जहाँ भी आंदोलन होता है किसान पहुंच जाते हैं। नहीं, ये कौन सी, एक बात सुनो पहले भैया, क्या मूर्खों की बात करते हो। हमारे देश की बेटियों का मामला है ये, और देश की बेटियां हो, और देश की बेटियों के लिए हर इंसान का, हर किसान का, हर मजदूर का, हर देशवासी का दायित्व बनता है कि हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये कौन सवाल आप कर रहे हैं। इसलिए तो किसानों का आंदोलन जी भी बोलते हैं। कौन सा किसान आंदोलन जी भी, अरे वो क्या बोलते हैं, सुनिए आप जिनकी बात कर रहे हो, जो कहते हैं इनका एक काका था कायर सावरकर, वो बुलबुल में बैठ करके भारत भ्रमण करता था। तो जिनका आका बुलबुल में भारत भ्रमण कर सकता हो, मैं तो चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ चले, बुलबुल में बैठ के इंडिया गेट पे 10,000 रुपये इनाम दूंगा, आपके सामने कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। और मोदी को डर लगता हो तो अपने किसी सक्षम व्यक्ति को बिठा दे, पर बुलबुल पर सवार होकर के एक बार दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आरएसएस बीजेपी में को अपने बाप की औलाद है जो बुलबुल पर यात्रा कर सकता हो, 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। तो सुनो, जो लोग बुलबुल पर एक इंसान की यात्रा दिखा सकते हो वो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।